और वह मीडिया के कुछ चैनल जो ने इन्होंने इस तरह का रिपोर्ट किया है। मैं चुनौती देता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, 2 पंचायत चुन ले, परिहार का एक और सोनबरसा की एक। हमारी भूमिका और हमारे संजय प्रमुख की ईमानदारी पर प्रश्न उठ गया, तो हम समझते हैं राज्य से संन्यास ले लूंगा। मैं मीडिया के माध्यम से बोलता हूं। और हमारा बैकग्राउंड यह है कि मेरे ऊपर पूरे 25 वर्ष के राजनीतिक काल का एक भी दाग, 1 रुपया किसी का घूस नहीं लिया। मैं आपके माध्यम से डंके के चोट पर बोलना चाहता है, संजय प्रमुख जैसा व्यक्ति पूरा जिला और सोनबरसा परिहार को देखते रहे पूरे आते 2001 से बनने के बाद, और मैंने जीवन में किसी एक व्यक्ति से घूस नहीं लिया। नेता तेजस्वी प्रसाद के जनसैलाब को देख के बुरी तरह डर गया है, तो कभी SIR लाता है। आप SIR में देखिए, वोटर मतदाता परिषद में क्या किया है, आप बुनियादी मूलभूत जो परिहार जो बुनियादी सुविधा से वंचित है, रोड सड़क से अगर जीवन चल सकता है तो चले, ऐसा संभव है क्या? सही जंगल रात या NDA की सरकार में चल रही है। कौन व्यापारी सुरक्षित है? सरेआम जहां जाता है लोग छीन झपट कर रहा है। वो रेडी है। कर्म ही प्रधान है, जो जस कर ही तस फल छाका। जी नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार वार्ता न्यूज परिहार। इस वक्त हमारी मौजूदगी परिहार विधानसभा के 20वां में है, और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। और आप देख सकते हैं कि जन संवाद चल रहा है, इनका संजय प्रमुख जी है, इनसे जानकारी लेंगे। ये डोर टू डोर जाकर के लोगों से मिल रहे हैं और तेजस्वी यादव जी का जो भी योजना है उनकी जानकारी ले रहे हैं। सबसे पहले सर स्वागत है। चलिए, आपके सभी चैनल के सभी साथियों को मेरा नमस्कार, और जो आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं सबको मैं प्रणाम, आदाब और नमस्कार करता हूं। सर अभी जन संवाद कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी का जो भी मैनिफेस्टो है उनके बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं। क्या सब मैनिफेस्टो है? पहले मैं अपनी परिचय भी दे दूं। मैं संजय प्रमुख रहा, 2 बार जिला परिषद हूं, अभी लगातार हूं, 2 बार पैक्स अध्यक्ष भी रहा हूं। और आप जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के 2001 से 2025 तक का मैं कार्यकर्ता रहा हूं, और पार्टी के सभी तमाम कार्यों की मेरी जिम्मेवारी रहती है कि जनहित तक पहुंचाने के लिए। और आप देख रहे हैं कि पार्टी का मैनिफेस्टो लेकर मैं चल रहा हूं। आप जान रहे हैं कि आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, पहले तो मैं SIR पर भी थोड़ा बता दूं कि माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव राहुल जी के असीम जीत पर, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि जो भी मतदाता छूटे हुए हैं 29 तारीख तक लास्ट डेट है, और उस डेट में एकमात्र आधार कार्ड और एक फॉर्म 6 भर के नए मतदाता जोड़े जा सकते हैं, और एक भी मतदान महत्वपूर्ण छूटे नहीं। यह मेरा राष्ट्रीय जनता दल के तमाम लोगों का प्रयास है। दूसरा, हमारे नेता ने मैनिफेस्टो जारी किया था कि जो माई बहन योजना हो, जिसे 25 रुपया घर घर देना है, सभी माता बहनों को देना है, बिजली 200 यूनिट फ्री करना है, गैस सिलेंडर 500 में देना है, और जो वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और मीराबाई पेंशन है, सभी जो पेंशन से संबंधित उसमें 1500 रुपया आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने सरकार बनने पर उन्होंने घोषित किया है। आप देख रहे हैं कि इस 2 साल से लगातार आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव एकदम जोर शोर से हल्ला कर रहे हैं, अपना सब दवा दिखा रहे हैं। माता एवं बहनों को काफी इससे ये लाभ मिलने की उम्मीद हो गई है। लेकिन इस बीच में आप जानते हैं NDA की सरकार कैसी है। आपके बीच देख रहे हैं कि आए दिन लूट खसोट, डकैती, अपहरण और पेयजल की संकट, इस सारी बुनियादी सुविधा जो घर घर की सुविधा है, आम गरीबों की सुविधा है, आम जनताओं की सुविधा है, उसे दूर रखा गया है। अभी तो जनता राज चल रहा है, जंगल राज तो 1990 में था। नहीं, कहने की बात है। और उस समय लालू प्रसाद यादव का देन है कि आज हम सब बैठकर आसन भाषण कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, ब्लॉक कचहरी में जाकर अपना बात रखते हैं, जोर से रखते हैं और जज्बे के साथ रखते हैं। एकमात्र नेता लालू प्रसाद यादव की कृपा है जो आज सभी लोग अपनी मुंह को खोलकर बोलने की कैपेसिटी उनके अंदर आ गया है। कैसे कहते हैं ये जंगल राज, अभी हो गया जंगल राज दिन। देखिए ना, आप परिहार के राष्ट्रीय दल के जो अध्यक्ष है, पंचायत अध्यक्ष है, और उस CSP संचालक, उसको सरेआम गोली मारा गया है। मैं जाकर मिला, सब इलाज वही करा रहा हूँ। हमारे अच्छे बड़े भाई भी हैं, उदय सिंह जी नाम है उनका। अब क्या है ये क्या कह रहे हैं? इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? एक व्यवसायी रोजगार दे नहीं सकते हैं, अब बेरोजगार अपना रोजगार करता है तो जाकर उसको गोली से अपराधी सरेआम गोली मार के छीन लेता है। आए दिन हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है, डकैती हो रही है। अब देखिए सोनबरसा में चावल व्यवसायी को सरेआम गोली मार के मार दिया गया, हत्या हो गई। तो क्या है ये यही ना, ये जंगल राज है। सही जंगल राज या NDA की सरकार में चल रही है। कौन व्यापारी सुरक्षित है?
सरेआम जहां जाता है लोग छीन झपट कर रहा है। आप बुनियादी मूलभूत जो परिहार जो बुनियादी सुविधा से वंचित है, रोड सड़क से अगर जीवन चल सकता है तो चले, ऐसा संभव है क्या? पेट में अन्न, बच्चे की पढ़ाई, बच्चे की शिक्षा, किसानों की हित की बात होती है, तब जाकर लगता है कि बुनियादी सुविधाओं से लैस है परिहार। यहाँ तो सब वंचित है। एनडीए की सरकार बुरी तरह विफल है और नेता तेजस्वी प्रसाद के जनसैलाब को देके बुरी तरह डर गया है। तो कभी एसआईआर लाता है। आप एसआईआर में देखिए वोटर मतदाता परिषद में क्या किया है। 24 में चुनाव हो रहा है लोकसभा का और वही 25 में विधानसभा हो रहा था चेंज करने के लिए। ऐसी क्या क्या डर बन गया है? ऐसा डरने की क्या जरूरत है? अब विभिन्न प्रकार की योजनाओं को घोषणा कर रहे हैं। पहले 20 साल का सरकार था तब घोषणा नहीं किए। जब तेजस्वी प्रसाद अपना वादा पूरा करने के लिए लोग बीच में घुसे कि मैं मेरी सरकार बनती है तो हम आपको देंगे, तब आप कभी 125 बिजली रिपीट करते हैं, कभी किसी को कुछ देते थे, कभी कुछ देते हैं। आपकी सरकार है, सचिव आपका बैठ के घोषणा कर देते हैं, देंगे कि नहीं देंगे वो तो ईश्वर मालिक है। जनसुराज का लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर ने आवाज उठाया तब ये योजना नीतीश कुमार लागू कर रहे थे। तेजस्वी यादव जब सरकार में थे तो इस योजना को क्यों नहीं लाए? तेजस्वी सरकार ने, आप देखिए इधर मैनिफेस्टो है, देखिए हमने कहा हमने किया, ये टोटल डोमिसाइल नीति लाने का काम तेजस्वी प्रसाद ने, आरक्षण तेजस्वी प्रसाद के द्वारा हुआ, तमाम स्वास्थ्य विभाग एकदम सुदृढ़ करने का काम तेजस्वी प्रसाद यादव। ऐसी विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं 17 से 18 योजनाओं को लागू किया। और जो देख रहे हैं आप, जीविका दीदी हो, आशा दीदी हो, मरकज वाले हो या टोला सेवक हो, सबको उन्होंने मानदेय बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? क्यों नहीं बढ़ाया 20 सालों में? क्यों नहीं 20 सालों में ये सारा मैनिफेस्टो जो था वो लागू किया था? क्यों नहीं किया? डर गया है ना। 20 साल के बाद याद आया कि जनता भी है, वोट बना देता गया, 5 किलो राशन पर लोगों को ठगते रहे। तो नेता ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 10 किलो अनाज देंगे लोगों को। विश्वास तो करे, जनता को इस पर विश्वास करना पड़ा। माताएं बहन खुल के आ गई सामने में, हम तेजस्वी की सरकार बनाएंगे। लोग जानना चाहते हैं कि संजय प्रमुख का राजनीति बैकग्राउंड क्या रहा? मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड रहा कि संजय प्रमुख 2001 से 2025 तक राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यों को किया। आप पूरी ईमानदारी से निष्ठा से किया, मेरे ऊपर एक भी पार्टी का कोई दाग नहीं है। और 2001 से 2025 तक जनप्रतिनिधि रहे पंचायती राज व्यवस्था का। और हमारा बैकग्राउंड यह है कि मेरे ऊपर पूरे 25 वर्ष के राजनीतिक काल का एक भी दाग, 1 रुपया किसी का घूस नहीं लिया। मैं आपके माध्यम से डंके के चोट पर बोलना चाहता है, संजय प्रमुख जैसा व्यक्ति पूरा जिला और वर्षा परिहार को देखते रहे पूरे आते 2001 से बनने के बाद। और मैंने जीवन में किसी एक व्यक्ति से घूस नहीं लिया। अपना तेल, अपन मोबिल, अपन शरीर, रोड पर एक्सीडेंट होता लाद के इलाज करा देते, डॉक्टर को बोल देते कि अगर गार्जियन आ गया इनका तो इनके अकाउंट में नहीं आया तो मेरे तरफ से सहयोग राशि रहेगा। यह किया है। अब प्राकृतिक आपदा आता तो लेके घूम जाते हैं, मशीन रोड रिपेयर कर देते हैं। किसी लास्ट पोजीशन में कोई अब प्राकृतिक आपदा बिकता है या कोई लवारिस लाश मिलता था, दाह संस्कार करने का काम संजय प्रमुख करता है। या किसी तरह का कोई विवाद होता है तो जाकर समझाने का, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है। आपको यह भी जान के आश्चर्य है कि मैं हिंदू मुस्लिम एकता के अध्यक्ष हूँ महावीर झंडा का ब्लॉक का। तो कोई भी लॉ एंड ऑर्डर होता है तो मैं जाकर वहां तत्परता के साथ मैं खड़ा हो जाता हूँ। और मुझे चोट लगे या डंटा लगे, मुझे मारता भी है लोग। जब जिसकी जुलूस जाती है वो उसके हिसाब से नहीं होता। मैं सरकार के हिसाब से काम कराता हूँ, पदाधिकारी के साथ, तो लोग ऊपर से डंटो मार देते हैं तो बड़ा बड़ा छिप रखता है। छिपे से उसी टकला हो चुके हैं, आप देख ही रहे हैं। तो वो सब काम करते हैं। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, विश्वा का आदरणीय अभिभावक बैठे हुए हैं, सब लोग खड़े हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जनहित के मुद्दों पर, और आपने देखा जनहित के मुद्दे पर पानी के लिए मैंने डीएम साहब को कितना लताड़ा था। हम और मुकेश यादव सब लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा स्पष्ट रूप से कि अब तो बारिश हो गई है, अब नहीं लगता कि आगे क्या होगा। थोड़ा बहुत बारिश से क्या होगा, तो 2-4 दिन 5 दिन में सूख जाएगा ये पानी। जो जनहित के मुद्दे पर मैंने सवाल किया था कि आप सुखाड़ घोषित करो और जो किसानों को मुआवजा, जो क्षतिग्रस्त फसल का मुआवजा दे, डीजल अनुदान दे, और 2024-25 का लगान माफ करे। और जितना भी ये क्या कहते हैं लघु सिंचाई का जो स्टेट ट्यूबवेल है अविलंब चालू हो। अब प्रत्येक गांव में कम से कम 4 स्टेट ट्यूबवेल या बोर्डिंग, कम से कम धार्मिक स्थल पर, जहां पर किसी का दावा नहीं रहे कि हमर होगल तो हमर होगल। हिंदू के धर्म के हिसाब से मंदिर और मठ पर डाल दे, मुस्लिम समाज के हिसाब से मस्जिद और मदरसा में लगा दे। 4 अगर बोर्डिंग हो जाता है तो तत्कालीन सेवा के तौर पर उन तमाम लोगों का जो
जो इससे मतलब जो पानी के लिए परेशानी है उसको तत्काल राहत हो सकता है। एक भी नलकूप ऐसा नहीं है जिसका पाइपलाइन दुरुस्त है। यही है इंडिया सरकार लगाने के लिए। इतना बड़ा राजनीति आपका रहा बैकग्राउंड, लेकिन अभी जो कुछ चैनलों का सर्वे आया है उसमें संजय प्रमुख बहुत ही पीछे चल रहे हैं, इसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, हम है किसान का बेटा। मैं आप सब लोग जान जाइए, भाई हमारे सुन रहे हैं और माध्यम के साथ इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरे पिताजी किसान थे। मैं एक 2000 में किसान किराना दुकानदार था। नून तेल जोखे हैं। पंचायत समिति जीतने का मौका, सामाजिक कार्यों में मेरी रुचि थी। पंचायत समिति से प्रमुख बने और आपके आशीर्वाद से यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो मैं तो किसान का बेटा हूं। मुझे न नेता मेरे नीचे कोई है, न कोई ऊपर है। मैं अपनी ईमानदारी और अपनी मेहनत और कर्मठता के साथ यहाँ पर पहुंचा हूं। और मीडिया वाले कुछ साथी, मैं अभी मीडिया वाले, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन कुछ चैनल वाले आजकल व्यवसाय के तौर पर चल रहे हैं। उनको लगता है कि कहां से कुछ रुपया का धन अर्जन कर सके। ईमानदारी से मैं लोकतंत्र के तीसरा स्तंभ माना जाता है मीडिया के साथियों को। और मीडिया के साथ जब प्रशासन से आदमी मजबूर हो जाता है, बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों से आदमी मजबूर हो जाता है, तो जाता है मीडिया के पास, रोते कलपते बोलता है कि हमारा फरियाद आप अपने माध्यम से सरकार तक पहुंचाइए। और वह मीडिया के कुछ चैनल जो ने इन्होंने इस तरह का रिपोर्ट किया है, मैं चुनौती देता हूं आपके मीडिया के माध्यम से। 2 पंचायत चुन ले, परिहार का एक और सोनबरसा की एक। हमारी भूमिका और हमारे संजय प्रमुख की ईमानदारी पर प्रश्न उठ गया, तो हम समझते हैं राज्य से संन्यास ले लूंगा। मैं मीडिया के माध्यम से बोलता हूं। रही बात चैनलों का क्या कहना है, चैनलों का क्या कहना है, मैं किसी व्यक्ति पर बिना आरोप गठन करे संजय प्रमुख जैसे लोगों को जो उन्होंने जो मार्क्स दिया है, मैं पैसा देने वाला किसान का बेटा नहीं हूं। मेरे पास उतनी ताकत नहीं है कि मैं पैसा दे के उनसे कुछ बनवा लूं, ये नहीं है। आप सभी साथी हमारे देखे, हमने एक जुलूस भी निकाला था जिसमें यह दिया गया था, निकाला था तो मेरा था कि वोटर अधिकार यात्रा मैंने निकाला था और आप सबों से आशीर्वाद यात्रा। मैं नहीं अभी वोट मांगने आया हूं। मैं परिहार में, सोनबरसा के जन जन में मैं बसा हूं। परिहार में राजनीतिक कार्यकर्ता मुझे जानते हैं। आम से मेरी भेंट करनी थी, उनसे आशीर्वाद लेना था। मैं आने से मैं उस माध्यम से लोगों से आशीर्वाद लिया है कि मुझे आप आशीर्वाद दे ताकि मैं टिकट के लिए उम्मीदवारी दायर कर सकूं। और सब लोगों ने मुझे शहर से जहां जहां गया मैंने माइक से बोला है, लोग हाथ जोड़ के चलता है, मैं तो माइक से बोला, हो भैया, हो चचा संजय प्रमुख, हो भैया संजय प्रमुख, चाची गोर लगी छियो। मेरा यह भाषा है। मैं तो गरीब का बेटा हूं और जुड़ा रहता हूं समाज से। मैं भुइयां में बैठ जाऊंगा, चुतरा झाड़ के चलना शुरू कर दूंगा, मेरा स्टाइल है। तो इन सब बातों में रहते हैं सामाजिक कार्यकर्ता। मैंने सामाजिक कार्यकर्ता हूं, सामाजिक कार्यकर्ता के हिसाब से मैं काम करना चाहता हूं। नमस्कार, आप देख रहे थे बिहार वार्ता न्यूज परिहार नरेंद्र कुमार के साथ। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे संजय प्रमुख, जो राजद के नेता है, और इस वक्त इनकी जनसंवाद चल रही थी, उसी दौरान हमारी इनकी बातचीत हुई।